लेके यार की खोज में निकले। दो नैन दीवाने ये किस मौज में है निकले। यार तो कल्ब में धड़के रूह में बैठा उतर के। मैं सांस भी लूं कैसे दुनिया से डर डर के। वे इश्का तेरे दर्द निराले। वे इश्का हीरा रांझे खाले। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारी आंखों से जरा खुद को देखो। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारे दिल की लगे तेरे दिल को। विजिट के बगैर कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ मैं? वो बढ़ने से पहले डूब जाऊंगा, बताता हूँ मैं आपको। उसमें मेरी जान है। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। काशिफ, अपनी आंखें खोलो, मैं गुलबान हूं। तुमने मुझे बहुत कम लम्हों के लिए देखा था, लेकिन अभी तुम मुझे जी भर के देख सकते हो। देखो, मैं गुलबान हूं, तुम्हारी गुलबान हूं। रात काफी हो गई है और आप लोग चले जाएं। मैं हूँ काशिफ भाई के पास। मैं काशिफ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। पागल मत बनो गुलबानो, क्या सारी रात यहाँ बैठकर रोती रहोगी? चलो घर। मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चलो घर जाकर सो जाओ, थोड़ी देर थक गई होगी तो। और हम सुबह आ जाएंगे काशिफ के पास, तुम उसके लिए सूप भी बना लेना, ठीक है? आ जाओ, चलो आ जाओ, शाबाश, संभालो। मैं हूँ यहाँ, ख्याल रखिएगा इनका। जी। बस बस आराम से। चल याकूब, बैठ। कहाँ जाना? हॉस्पिटल जाकर देखना उस लड़के को। उसको देखकर ये देखना है कि ऐसी क्या बात है उस लड़के में जिसके लिए वो मेरी जान लेने को तैयार थी।
Oh, I'm so sorry. ये मैंने कहा। Oh, shut up, हाथ जल गया। Oh, I'm so sorry. आइए मेरे साथ आप। Come, please, come, please. इसे तो कछुए की चाल से बाहर निकालो। वैसे तुम्हारे लिए कछुए की चाल ही बेहतर है। मैंने सुना है मोहब्बत में रफ्तार पकड़ने वाले लोग अक्सर रेस खत्म होने से पहले ही हार जाते। मोहब्बत के वक्त से हमेशा दुश्मनी रही है, मगर एक बार दिल लग जाए ना तो महीने और सालों को भी पर लग जाते हैं। तो मेरे लिए बेहतर ये हुआ कि मैं भी रफ्तार पकड़ लूं। Excuse me. जी भाई। रात में मेरी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हुआ है। एक पेशेंट आए होंगे इमरजेंसी में। उनकी कोई डिटेल जान सकता हूँ प्लीज में? ओ अच्छा, वो लड़का वो अजीब पागल था, लाख मना करने के बावजूद चला गया। ना डॉक्टर से मिला, ना ही मेडिसिन ली उन्होंने। थैंक यू। ठीक है। तुम यहाँ भी पहुँच गए। उसे देखने आया था, जिसके लिए आप किसी की भी जान ले सकती हैं। शुक्र करो उसकी जान बच गई, वरना मैं तुम्हारी सच में जान ले लेती। इससे भला मौत कैसे आ सकती है, जिससे कोई इतनी शिद्दत से मोहब्बत करता है। काफी मुंह फट लड़की है। बनता है इसमें। अच्छा, गाड़ी पार्किंग में। तो इसकी गाड़ी ने हिट किया था काशिफ की बाइक को? हाँ, ये उसी गुंडे की गाड़ी थी। तुम मिल चुकी हो इससे पहले? कल रात को गई थी मैं इसके घर। इसके दिए गए पैसे इसके मुंह पर मार कर आई हूँ। मेरी गवाही की वजह से ही इसको फांसी होनी थी, लेकिन खाला ने पता नहीं क्यों खून माफ कर दिया अपने बेटे का। मैम, आपके पेशेंट जा चुके हैं। जा चुके हैं? आपको कोई गलत फहमी है? वो नहीं जा सकते इतनी जल्दी। जी नहीं, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई। उनका नाम काशिफ था, एक्सीडेंट से सर पे जख्म हुए थे। खाला, हल्दी मिला दूध लाएं, इसे पिला दें। ये रख तो बेटा। कहता अम्मा, मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। हाँ तो खाला, लाहौर का ट्रैफिक भी तो देखे ना। आगे से गाड़ी बचाओ तो कोई पीछे से मार देता। एक्सीडेंट हुआ ऐसा ये कहता है, मैं कहती हूँ हादसा हुआ है। हादसा भी वो जिसने इसे चुप करा दिए, वरना इतनी चोटें लगने के बाद मेरा पुत्र इस तरह बिस्तरे पे नहीं पड़ता।
खाला, ये एक्सीडेंट और हादसे में क्या फर्क होता है? एक्सीडेंट से जिस्म में दर्दें होती है और हादसा रूह को जख्मी कर देते हैं। चल उठ, ये हल्दी वाला दूध पी थोड़ा सा। चल शाबाश, उठ मेरा बेटा, चल शाबाश, चल थोड़ा सा पी ले। इतनी केयर और अपनायत के लिए थैंक्स। इतनी केयर और अपनायत के लिए थैंक्स। अपनों के साथ ही अपनायत बरती जाती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देख के दिल खुद ब खुद केयर करने आमादा हो जाता है। अपनों के साथ ही अपनायत बरती जाती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देख के दिल खुद ब खुद केयर करने आमादा हो जाता है। नंबर बन जा रहा है उसका मुसलसल। मुझे पूरा यकीन है ये सब कुछ फखर ने किया है। मिलने गया था ना वो उससे। हाँ तो वो उससे मिलने गया था, उसे गायब करने नहीं गया था। गायब कर भी सकता है, एक नंबर का गुंडा है। तुम्हें याद नहीं है बदर का कत्ल भी उसने किया है और अब मेरे काशिफ के पीछे पड़ गया है। गुलबानो तुम अपना खामखा दिमाग गलत डायरेक्शन में खर्च कर रही हो। उसकी भला काशिफ से दुश्मनी क्यों होगी? उसकी दुश्मनी मेरे साथ है, मुझसे है। तुमसे? हाँ मुझसे। उस हर इंसान को मार देना चाहता है जिससे मेरा निकाह मुमकिन है। तो तुम ये कह रही हो कि फखर तुम्हारे चाचा का भेजा हुआ गुंडा है और उन्हीं के इशारों पे वो ये सब कुछ कर रहा है? हाँ बिल्कुल। देखो गुलबानो, मुझे तो वो कहीं से गुंडा नहीं लगता। तुम्हारी इसी एक बात पे ना सुई अटकी हुई है रात से। ऐसा भी तो हो सकता है कि शहरोज करवा रहा हो ये सब कुछ। तुम प्लीज दोबारा ट्राई करो। कर रही हूँ। तेरी तो मां देवदास, तुझे क्या लगता है तू मेरे घर में आ सकता है? हाँ तेरी तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। हाँ गुलबानो मेरी है। देखा मैं गुलबानो से सुना तूने? हाँ ये क्या पागलपन कर रहे हो? होश में क्या हुआ? क्या हुआ? डैड आप वो लड़का कहाँ गया? यही था वो, मैंने अभी देखा था। डैड वो गुलबानो को ले जाएगा। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर कोई नहीं है। वो लड़का तुम्हारे हवास पर सवार हो चुका है। There's no one here. Relax. डैड मैं बता रहा हूँ। डैड वो लड़का गुलबानो से निकाह कर लेगा और अगर गुलबानो उसकी होगी ना तो मैं मर जाऊंगा। मैं नहीं रह सकता उसके बारे में बता रहा हूँ। वो लड़का वो सुनो मेरी बात। Listen. कमरे में चल के बात करते हैं।
इतनी जल्दी मान गया वो? कमरे में बंद करके आ रहा हूं उसे। तुम ठीक हो? जब तक गुलबानो नहीं मिल जाती उसका वहां बंद रहना ही बेहतर है। उस लड़की की मोहब्बत में दीवाना हो गया। साहब वो नीचे वकील साहब आए। जाके बिठाओ उन्हें, चाय पानी को पूछो, मैं आता हूं। डैड, डैड, डैड प्लीज दरवाजा खोलें यार। डैड, डैड प्लीज दरवाजा खोलें यार। शकूर, साजदा, अब आई तुम अपनी सही जगह पर। ये कमरा है तुम्हारी खबर डैड, का। क्या कोई दरवाजा खोलने आवाज आ रही है? डैड, मैं बता रहा हूं मैं पागल नहीं हूं। मैं जो कह रहा हूं मैं सच में प्लीज डैड, डैड, दरवाजा खोले यार। I can't. Dad! जी वकील साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप बताइए आपकी सियासत आजकल कैसी जा रही है? सियासत सियासत एक ऐसी कश्ती का नाम है जो मूज और लहरों पर तैरती रहती है। एक पल लगता है कि इस बार डूबे तो दोबारा नहीं उभरेंगे, और दूसरे ही पल कोई लहर उठा के हमें ऊपर ले आती है। खैर, ये बताएं कैसे आना हो? मैं ये बताने के लिए हाजिर हुआ था कि गुलबानो आज 21 साल की हो गई है। ये आपके भाई की वसीयत। इस वसीयत के मुताबिक आज से गुलबानो अपनी तमाम जायदाद की अकलौती वारिस होगी। आप उस पर सभी हक खो चुके हैं। गुलबानो अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद कर सकती है। मिला है काशिफ से? जरूर तुम्हारे ये सूप पीकर उसका खून बढ़ गया होगा। मोहब्बत खून से कहाँ बढ़ती है? ये तो ऐसी बेल है जिसे हरा रखने के लिए हर रोज खून डालना पड़ता है। ओह, तो खून की जरूरत थी और तुम दे आई। मोहब्बत में लोग जान भी दे देते हैं और तुम्हें खून की बॉटल पे मुंह बनाई हुई। अपनी तरफ से तुम्हें अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा बस चले तो
अपने जिस्म की एक एक बूंद निचोड़ कर दे दूं उसे, अगर वो मिले तब ना। तो ना मिलने का गम है। इस बात का गम नहीं है कि मुलाकात नहीं हुई, बल्कि इस बात का अफसोस है कि वो मुझसे मिले बगैर हॉस्पिटल से चला गया। कहाँ गया, किसके साथ गया, कुछ नहीं जानती। रुको, मैं उसको फोन करती हूँ। कोई फायदा नहीं, इसका नंबर ऑफ है, मैं कई बार ट्राई कर चुकी हूँ। और कंदील कहाँ है? तुम्हारे साथ ही तो गई थी ना बाहर। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, अपने भाई को कॉल करके बुला रही है। क्या हुआ ये तुम्हारे हाथ पर? ओह, ये चाय गिर गई थी। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हाथ जल गया। तुम लोग ही चाय बना दो तुम्हारे लिए। तुम अपने घर में आराम से बैठे हो और वो यहाँ तुम्हारे लिए तड़प रही है। आराम से नहीं बैठा, अपनी मोहब्बत से फरार होना कोयले पे चलने जैसा होता है, और मैंने तो उम्र भर इस रास्ते पे चलने का फैसला किया है। और ये रास्ता तुम्हारी अपनी चॉइस है काशिफ। क्या जरूरत थी तुम्हें अब्दुल्लापुर वापस जाने की? देवदास के धोखे में से, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत करने लगी है। गुलबानो मुझसे नहीं, बेशक फखर से मोहब्बत करती है। गुंडा कहती है वो उसे। सच जान जाएगी तो धोखेबाज समझ के थाम लेगी उसका हाथ। देखो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा। कंदील, मुझसे वादा करो कि तुम गुलबानो और फखर को करीब करने में मेरी हर मुमकिन कोशिश करोगी। ठीक है काशिफ, ओके बाय। सफेद हवेली वाली मालकन नहीं है जहारा बेगम, भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीत गई हैं। भारी अक्सरियत की तो बात ना ही करो तो अच्छा है। अपना फखर होता ना सकीना मैन, फिर मैं देखता कितने वोट पड़ते हैं जहारा बेगम को। रात मैंने भी टीवी पे न्यूज़ देखी थी, ऐसे जैसे किसी ने मेरे कलेजे पे छुरी रख दी हो। मेरा फखर, मैंने उसके सारे पोस्टर संभाल के रखे। आए है, मेरी तो मती मारी गई। देखो जरा, जो जरूरी बात करने के लिए दीवान को बुलाया था वो तो करना ही भूल गई। तो कौन सी बात करनी थी जिसके लिए मुझे बुलाया? वही दुकान पे कर लेती भला। हर बात दुकान पर करने वाली नहीं होती, जमीला के रिश्ते की बात। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वाकई ये बात तो दुकान पे करने वाली थी नहीं। अच्छा बताओ, कहाँ से आया रिश्ता? वो नहीं है अपने लतीफ साहब बकरे वाले, उनके बेटे शौकत का रिश्ता है। जमीला पुत्री की शादी की मुझे भी बड़ी फिक्र है, लेकिन माजरत के साथ नफीसा, ये शौकत शौकीन के लिए तो मेरी तरफ से ना ही समझो बस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीवान साहब। ना, क्या बुराई है उस लड़के में? मैं कहती हूँ पूरे अब्दुल्लापुर में उससे ज्यादा शौकीन लिबास कोई नहीं है। तो जिसका नाम शौकत शौकीन है, उससे ज्यादा तो शौखर वाहियात भी कोई नहीं अब्दुल्लापुर में। लतीफा साहब, मेरा मतलब लतीफ साहब अगर रिश्ते की बात करना ही चाहते हैं तो फिर वो अपने बेटे असगर के लिए करे ना, वो जो दुबई में रहता है। क्यों? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कोई एक वोटर भी नहीं रहना चाहिए। हर्षाद से कहो कि तमाम के घर मिठाई भिजवाए। जी बेगम साहिबा। उसके अलावा सबका मुलाजिम, काउंसलर, जितने भी सरगर्म कारकुन रहें, सबको मेरी तरफ से दावतनामा भिजवाओ। खाओ बे मिठाई खाओ, शहनशाह की रिहाई की खुशी की मिठाई है। सरकार, बेगम साहिबा मुंतखब हो गई हैं तो आप भी रिहा हो जाएंगे। अरे हमारे नसीबों में रिहाई कहाँ है यार। जेल में तो फिर थोड़ी बहुत आजादी है, लेकिन बाहर तो हर लम्हा आंखों का हिसार है।
बड़ी कड़ी सजा है मोहब्बत, बड़ी कड़ी सजा। चल भाई जावेद, थोड़ी मिठाई अंदर भी ले आ यार। मैंने अपना वादा पूरा किया। आप अपने हलके में काफी लीड से जीते हैं, अपना वादा मत भूलिएगा चौधरी साहब। रजा चौधरी का आपसे वादा है कि इस शहर का मेयर आपकी रजा से बनेगा। चले, होती है बात। मैं समझ रहा था छोटे मोटे इन्वेस्टर हो तुम, मगर तुम तो शहर पता करने की ठान कर आए हो। किसी का दिल पता करने आया था, आ गया इस शहर में। यकीन मानो तुम्हारी शक्ल देखकर ही लगता है ये कोई दीवाना, कोई मजनू, कोई देवदास तो हो सकता है, मगर कारोबारी हरगिज नहीं। तो फिर वो दिल फतह हुआ या अभी भी हालत जंग में? वो दिल कभी फतह नहीं हो सकता। उस दिल पे किसी और का कब्जा है। मुझे तो लगता है मोहब्बत से मेरी जंग आखिरी सांस तक लड़ेगी। कॉफी नहीं पिलाएंगे? सॉरी। हाँ, 2 कॉफी विदाउट शुगर, जल्दी। थैंक्स। मेरे दिल पर अपने नाम की मोहर लगाकर तुम कहाँ चले गए काशिफ? तुमने तो मुझे बताना तक अहम नहीं समझा। एक मैसेज ही छोड़ते थे मेरे लिए। हालात तुम्हारे सामने थे। मैं घर से भागी हुई हूँ, सलाबत चचा के आदमी हर जगह फैले हुए हैं। वो गुंडा फखर शहर आ पहुंचा। हमारा निकाह कितना जरूरी है, ये बात जानते हुए भी तुम ऐसे कैसे गायब हो सकते हो? ये मैं कैसी जगह फंसा हूं? गुलबानों को अपने दिल से निकालना मेरे इख्तियार में ही नहीं, और देवदास के रूप में गुलबानों से निकाह करके अपने भाई जैसे दोस्त से उसकी मोहब्बत छीन लेना। ना काशी, इतना खुदगर्ज नहीं है तू। कंस्ट्रक्शन का सारा काम मैं तुम्हें दे चुका हूँ, अब तुम जानो। और तुम्हारा काम, पेपर भी साइन कर दिए मैंने। मेरी कंपनी के साथ ये तुम्हारा पहला कॉन्ट्रैक्ट है। पूरी कोशिश करूंगा कि आखिरी ना हो। होपफुली। चलो चलते। यस श्योर। 1 मिनट। हेलो, यहाँ? अच्छा अच्छा, ठीक। खैरियत? हाँ, वो मेरी बहन कंदील, उसकी गाड़ी खराब हो गई तो उसने मेरी गाड़ी मंगवा दी। तो कोई मसला नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ, आज। हाँ, लेकिन एक शर्त पर। डिनर हम साथ करेंगे, इस बहाने कंदील से भी मिल लेना। चलो यार, आ जाओ आ जाओ। I'll take my blazer. ठीक है, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। कब तक ये धुआं अपने सीने में उतारते रहोगे? आज गुलबानो पूरे 22 बरस की होगी।
इतने साल लगाए मैंने कि भाई साहब मरहूम की जायदाद अपने नाम कर सकूं, मगर मैं नाकाम रहा। हार गए हो तो मान लो हार। जब तक मैं जिंदा हूं मैं हार नहीं मानूंगा। एक ही हल है इसका बस। वो क्या? तुम शहरोज के कमरे का लॉक खोल दो। You serious? तुम वाकिफ हो उसकी ज़हनी कैफियत से, फिर भी आजाद करना चाह रहे हो? उसकी सुबह वाली हालत भूल गए हो क्या? इस वक्त अगर वो बाहर निकला ना तो कोई गाड़ी उसे कुचल देगी। तुमसे जो कहा है तो वो करो। उसकी दीवानगी के डर से उसे कमरे में बंद किया था और अब मुझे उसकी दीवानगी चाहिए। जाओ जाके कमरे से निकालो उसको। इससे पहले कि गुलबानों का कहीं और निकाह हो जाए, उसे ढूंढ कर शहरोज के साथ निकाह करा दिया जाए या फिर उसे मार दिया जाए। ताकि विरासती कानून के तहत सारी जायदाद हमारे खानदान के हिस्से में आ जाए। उसे सिर्फ वही ढूंढ सकता है जो उसके लिए पागल हो, दीवाना हो। सिर्फ शहरोज ही ढूंढ सकता है उसे।